जो भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी जो दूसरी तथाकथित पत्नी कहेंगे हम उर्मिला सनावर के बीच की टेलीफोनिक वार्ता थी। और ये ऑडियो हमें स्वयं उर्मिला सनावर ने उपलब्ध कराई और उसमें उसने पूरी तरह से दावा ये किया कि ये हमारे दोनों की जब उनके संबंध थे तो सत्यता पर आधारित है। साथियों, चूंकि अंकिता भंडारी जो 2022 का सितंबर का मामला था, उसमें जो मुख्य आरोपी और उसके जो साथी थे उनको उम्र कैद की सजा हो गई और जो ये प्रतिवादी थे, आरोपी अभियुक्त जिन्हें कह देंगे हम, ये हाई कोर्ट गए हैं उसके अपनी जो आजीवन कारावास की सजा उसके लिए। लेकिन एक हमारे ही साथी हैं आशुतोष नेगी, वो इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए। अब चूंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और देवभूमि की अस्मिता से और महिला सम्मान से जुड़ा है, तो इसमें उस समय किसी एक वीआईपी की बात आ रही थी कि वो वीआईपी कौन है जिसके लिए उस अंकिता भंडारी पर स्पेशल सर्विस का दबाव डाला जा रहा था। जैसे ही वो हम एक चीज मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि उर्मिला सनावर झूठ बोल रही है या वो अपनी जो भड़ास है वो निकाल रही है, लेकिन उसमें उर्मिला सनावर नहीं है, उसमें तो भाजपा के जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर हैं वही सच्चाई बयां कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए वो जो 1 मिनट 32 सेकंड की ऑडियो है उसमें उन्होंने उर्मिला सनावर से बातचीत में उस वीआईपी शख्स का जिसकी पुलिस आज तक खोजबीन नहीं की और तमाम संगठनों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय के सीडीआर की मांग की थी, लेकिन पुलिस अभी तक सीडीआर भी उपलब्ध नहीं करा सकी। साथियों, उसमें जिस शख्स का नाम आया वो भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम खुले रूप से उस टेलीफोनिक वार्ता में सुरेश राठौर उर्मिला सनावर के साथ बातचीत में बता रहा है। इस मामले में जब हमने उर्मिला सनावर जी से बात की, मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, तो उनका कहना है कि ये 32 मिनट की ऑडियो है और इसमें भाजपा के बहुत बड़े नाम इसमें शामिल हैं और वो जो वनंतरा रिजॉर्ट था वो भाजपा और संघ के नेताओं के लिए एक अय्याशी का अड्डा था। जिस तरह से उन्होंने हमें नाम बताए, बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि हमारे पास वो अभी ऑडियो उपलब्ध नहीं है तो उसका खुलासा करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जो ऑडियो हमारे पास आई है उसमें खुलेआम वो जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम का नाम ले रहे हैं। साथियों, भाजपा का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो चंपावत का मामला हो, चाहे वो सल्ट का मामला हो, यहाँ के मंडल अध्यक्षों द्वारा 12 से 14 साल की बच्चों के साथ रेप की घटनाएं की गई। इसी तरह हमारे हरिद्वार में बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई थी जिसमें अनामिका शर्मा अपनी बच्ची से देह व्यापार में का धंधा करा रही थी। इसी तरह नैनीताल, जहां भी आप देखोगे, जितनी भी घटनाएं आप प्रदेश में देखोगे, सब में भाजपा के नेता या संघ के नेता लिप्त पाए जा रहे हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन धामी सरकार में महिलाएं ही असुरक्षित हैं। इनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद ये नारा अपने लिए इन्होंने गढ़ा होगा कि भाजपा नेताओं से और संघ के नेताओं से बेटी बचाओ। आपने देखा होगा सांखरसा प्रकरण हुआ, उसमें भी एक नाबालिग के साथ पहले रेप की घटना और फिर उसके हत्याकांड, उसमें भी भाजपा ओबीसी मोर्चा का सदस्य था आदित्य राज सैनी। मैं एक सच्चाई और बता देना चाहता हूं। कल जैसे ही मेरे पास ऑडियो आई तो मैंने उसको अपनी सोशल साइट पे डाला। आप यकीन मानिए कि 2 घंटे बाद मेरे पास कुछ मेरे जो नज़दीकी साथी हैं उनका फ़ोन आया और वो कुछ विभाग से भी जुड़े थे, कुछ अन्य भी थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैं शाम को आऊँगा। तो उन पे इतना प्रेशर है, उन्होंने कहा कि पूरा सरकार का दबाव है और आप इस ऑडियो को अपने साइड से हटा दीजिए, क्योंकि हम भी समाज के हिस्से हैं लेकिन हमें वो रोक नहीं सकते।
तो हमने अपनी बात कहने का फिर एक मंच चुना, क्योंकि हमारा जो काम था वो शाम के 7 बजे तक पूरा हो चुका है। जो उसमें वीआईपी था उसका नाम का खुलासा उस ऑडियो के माध्यम से पूरे उत्तराखंड देश की जनता ने उस नाम को पहचाना। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि उस ऑडियो की सत्यता की जांच हो और उस वीआईपी जो दुष्यंत गौतम है उसको भी इस जांच में शामिल किया जाए और उस फाइल को रीओपन किया जाए और उसकी सीडीआर जो वनंतरा रिजॉर्ट मामले की इन लोगों की सीडीआर भी सार्वजनिक की जाए जनता के सामने, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी मिल सके। साथियों, जैसा कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वो एक अधूरा न्याय हुआ। न्याय तब पूरा होगा जिसके कारण अंकिता भंडारी ने की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, और वो हत्या इन वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए की गई। जब उसने मना किया, उसमें एक जो उन्होंने लाइव भी कहा उर्मिला सनावड़ ने कि उसने देने से मना कर दिया दुष्यंत गौतम को। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, जो यहाँ हमारे साथी हैं वो सब समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वनंतरा रिजॉर्ट में इन्होंने जो भाजपा के नेता हैं या संघ के नेता हैं, इन्होंने उत्तराखंड को अय्यासी का एक अड्डा समझ लिया है। मेरी उन उत्तराखंड के वासियों से, माताओं, बहनों, भाइयों से भी आह्वान है कि अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए आप घरों से बाहर निकलें और जो असली दोषी हैं जिसके कारण अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी है उत्तराखंड की, उसकी हत्या की गई है, उन दोषियों को भी वही सजा मिलनी चाहिए और ऐसे नेताओं का काला चेहरा समाज के सामने आना चाहिए जिससे दोबारा से उत्तराखंड में इस तरह की कोई घटना ना हो। अब मैं हमारे साथ में हमारे भाई कैश खुराना जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। भाई कैश खुराना जी। देखिए, बीजेपी का जो सही मतलब अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि बलात्कार जानलेवा पार्टी, ये छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं। जैसे मैंने भी क्लिप अभी कल ही सुनी मनोज सैनी जी के माध्यम से, तो उसमें इन्होंने स्पेशल सर्विस, जो इसमें वीआईपी का जो खुलासा होना था वो वीआईपी का खुलासा हो चुका है और उसका नाम दुष्यंत गौतम है। तो ऐसे दुष्यंत गौतम को, जो दुष्ट प्राणी है, इसको जेल में डाल के इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो भी इनके जो ये स्पेशल सर्विसेज जगह जगह चल रही हैं, जहां पे भी आप देखेंगे बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, तो ये सब चीजें हमारे उत्तराखंड में बंद होनी चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए।